हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल एग बटर मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से एग बटर मसाला बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इंस्टेंट आप इस डिश को घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 12 एग लिए हैं। 6 लोगों के लिए हमें एग बटर मसाला बना के तैयार करेंगे। एग को आपने एक बार ना अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि कई बार हम एग बॉईल करते हैं वो फट जाते हैं, तो बाहर से अच्छे से साफ करना इनको जरूरी रहता है। इसके बाद आपने इनको बॉईल करना है, तो पानी को आपने उबालना नहीं है। ठंडे पानी में एग को डाल दीजिए, क्योंकि जब तक पानी उबलने के टेम्परेचर में आएगा तब तक एग जो है ना लगभग 20% तक पक जाते हैं। तो क्या देखिए, यहाँ पे मैंने एग को पैन में डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। नमक से एग जो है ना अच्छी तरह से इनका जो छिलका बाद में निकल जाता है। तो यहाँ पे आपने इनको ना लगभग 12 से 15 मिनट तक बॉयल होने देना है। इतनी देर में एग जो ना पक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग को देखिए 15 मिनट तक बॉयल कर लिया है। इसके बाद आप इनको पानी से निकाल दीजिए और ठंडे पानी में आप इनको ना ठंडा कर लीजिए। अब छीलना कैसे है, हाथ के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा इनको मैश कीजिए और इसके बाद इसका जो छिलका ना एक अंदर लेयर होती है, उस लेयर तक छिलका निकालना जरूरी होता है। जब वो लेयर निकल जाती है तो इसका छिलका पूरा आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से सारे एग को देखिए मैंने यहाँ पे छील लिया है। अभी हम इसकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 6 से 7 आपने टमाटर यूज़ करने हैं। टमाटरों का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। जो टमाटर हैं इनको आपने रफली काट लेना है। रफली कटिंग करने के बाद आप इनको ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और इसके साथ में 1 चम्मच आपने भर के कश्मीरी मिर्च का डालना है। इससे ना कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में। और कश्मीरी मिर्च के साथ आप इनको ना ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए कलर कितना ज़बरदस्त हो गया टमाटरों का। और जो प्याज है, प्याज को आपने फाइन चॉप करके ऐड करना है। तो प्याज में देखिए इस तरह से कट लगाइए, दूसरी साइड में कट लगाना है। इसको आपने 1/2 करना है और इस तरह से प्याज को आप ना एक बराबर यहाँ पे चॉप कर सकते हैं। अगर आप प्याज को भी पीस के डालना चाहते हैं ना, तो पीस के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने सारा का सारा प्याज जो है काट लेना है। देखिए ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम प्याज काटते हैं ना, प्याज में कट लगाते हैं और सीधा प्याज को देखिए एक साथ में ही कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा प्याज देखिए चॉप कर लिया है। अब इसके बाद आपने ना 12 से 15 लहसुन की कलियां लेनी है। लहसुन का यूज़ आपने जरूर करना है और इसको आपने ना कूट के डालना है इस तरह से, या मिक्सी ग्राइंडर जार में हल्का सा मोटा मोटा क्रश कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ मैंने एक लगन ली है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 4 से 5 बड़े चम्मच आप यहाँ पे ऑयल के ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, थोड़े से आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं। तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और जवित्री का मैंने यूज़ किया है। तो 2-2 पीस आप इसके खड़े मसालों के डाल लीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जैसे जीरा चटकना शुरू हो जाएगा, फिर आपने कूटा हुआ लहसुन ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर पका लीजिए। ये जो कूट के हम लहसुन डालते हैं ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है इससे। फिर आपने बारीक कटा हुआ प्याज यहाँ पे ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो क्या देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और गैस की फ्लेम इसके बाद आपने मीडियम कर देनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। और ये देखिए पेस्ट भी पक चुका है। अब आपने मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। देगी मिर्च पाउडर से कलर भी अच्छा आता है और ये थोड़ा सा तीखा भी होता है इससे खाना। तो मसालों को थोड़ा सा ऑयल में यहाँ पे पका लीजिए, 20 से 30 सेकंड तक पकाना है। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा टमाटरों का पेस्ट चिपको रह जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, उसको भी मिक्स करके डाल दीजिए और इसके साथ में आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। तो 1 छोटे चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को यहाँ पे ना गर्म कर लेना है। जैसे टमाटर ना पकना शुरू हो जाएंगे, इसके साथ में मसाले ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी आप इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू न कर दें, ताकि इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो जाए। यहाँ पे आपने ना 15 से 20 काजू लेने हैं। बादाम का यूज़ कर सकते हैं या फिर मेलन सीड मिलते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इनको आधा घंटा आपने गर्म पानी में भिगो के रखना है। जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आप इनको ना थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। इससे ग्रेवी में एक रिच टेस्ट आएगा और हमारा जो बटर मसाला की डिश है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो ये देखिए प्याज टमाटर को मैंने अच्छी तरह से पका लिया, अच्छे से यहाँ पे भून लिया है और मसाले भी अच्छी तरह पक चुके हैं। फिर आपने जो काजू का पेस्ट बना के रखा होगा वो यहाँ पे ऐड कर देना है और थोड़ा सा साथ में आप यहाँ पे ना पानी भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है। काजू के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 मिनट तक आपने काजू के पेस्ट को भी पका लेना है, ताकि काजू का जो अपना टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो देखिए काजू पेस्ट भी पक चुका है। अब हमारी जो ग्रेवी है ना वो बनके तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपने इसको पतला कर लेना है। तो इसमें आप ना पानी ऐड कर दीजिए।
तो यहाँ पे देखिए 1 कप भर के मैंने पानी का ऐड कर दिया। पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इस ग्रेवी में पनीर ऐड कर देंगे तो पनीर बटर मसाला बन जाएगा। चिकन ऐड कर देंगे तो चिकन टिक्का बटर मसाला बन के तैयार हो जाएगा। अभी हम ग्रेवी में एग ऐड करेंगे, तो एग में आपने ना कट लगाने हैं। कट आप इसमें सीधे कट भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से देखिए तिरछे कट लगाना चाहिए, तिरछे कट भी लगा सकते हैं। कट लगाने से क्या होता है, जब एग को ग्रेवी में पकाते हैं ना, इनके अंदर तक भी नमक मिर्च का जो टेस्ट है ना वो चला जाता है। तो सारे एग को आपने इसी तरह से कट लगा लेने हैं। फिर आपने एक पैन लेना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें ना बटर का ऐड करना है और बटर को हल्का सा ऑयल के साथ ना मेल्ट कर लीजिए। अगर आप सिंगल बटर को मेल्ट करेंगे ना तो वो डार्क होना शुरू हो जाता है और वो जल जाता है, तो थोड़ा सा ऑयल डालना यहाँ पे जरूरी रहता है। इसके बाद आपने इसमें ना देखिए एग ऐड कर देना है, थोड़ा सा साथ में आप इसमें नमक ऐड कीजिए और अंडों को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे ना फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। देखिए हल्का सा अंडों का जो कलर है ना चेंज होना शुरू हो चुका है और बाहर की परत भी चेंज हो चुकी है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और कश्मीरी मिर्च पाउडर को भी अच्छी तरह से एग के साथ मिक्स कर लीजिए। इससे ना अच्छा रोगन बन जाएगा, जो ग्रेवी बन के हमारी तैयार होगी। तो अब आपने फ्राई किए हुए एग जो है ना वो ग्रेवी में ऐड कर देने हैं। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी थिक हो चुकी है और एग को मैंने बटर के साथ ही ऐड कर दिया है। अब एग को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक आप ना एग को ग्रेवी के साथ पका लीजिए, ताकि जो मैंने इसमें कट लगाए ना, कट में ग्रेवी का नमक मिर्च का जो टेस्ट है ना वो अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए। थोड़ा सा लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और थोड़ी सी अगर आपके यहाँ क्रीम है क्रीम डाल सकते हैं। अगर क्रीम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बिना क्रीम से भी आपकी जो ग्रेवी है ना अच्छी टेस्टी बन के तैयार होगी। तो धनिया क्रीम को भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। आप इस डिश को ना रोटी नान लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।